जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अनवर उल हक काकड़ ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के दोस्तों। और उन्होंने मरगला डायलॉग्स, मरगला हिल्स हैं इस्लामाबाद के ऊपर, जहाँ पे कुछ समय पहले तालिबान वाले आ गए थे कुछ साल पहले। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बोली ख़ासतौर से भारत को लेकर, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इनकी बातों का जवाब देना। बड़ी अटपटी सी बातें हैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में, बोलते बहुत हैं ये लोग। आप किसी भी आप इमरान खान को देख लीजिए, उनको हर दिन इंटरव्यू देना, भी तो जेल में है, वरना हर दिन उनको इंटरव्यू देना होता है, या देना होता था उनको, या फिर मीडिया से मिलना होता था, कुछ ना कुछ उनको करना होता था। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन चुप नहीं बैठ सकता। यही नवाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम है, यही शहबाज शरीफ के साथ प्रॉब्लम है, और एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़, इनको भी कुछ है ऐसा कि रोज कुछ बोलना है, कुछ बयान देना है, काम हो ना हो। तो पाकिस्तान में वही सियासतदान सक्सेसफुल है, वही सक्सेस है जो बोले, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम को भी काम वाम तो कुछ चाहिए नहीं, बयानबाजी में ही पूरी कौम का पेट भर जाता है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इनके, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनको डिस्कस करूंगा। ये कहते हैं कि जो क्वाड है, आपको पता है क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, 4 देशों का एक क्वाड बना है। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये कहते हैं कि क्वाड एंड क्वाड प्लस ये जो बनाए हैं, ये प्राइम टारगेट है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, नॉट पाकिस्तान इन इटसेल्फ बट राइजिंग चाइना एंड सो कॉल्ड कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक है, इंडिया इज फ्लर्टिंग विद द वेस्ट इन अ बिजार अटेम्प्ट टू कंटेन चाइना। फिर ये कहते हैं कि इंडिया इन माय ओपिनियन इज फ्लर्टिंग विद द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, offering to be the lead player with his huge population base who can play a lead role to contain Chinese rise। यानी कि कहने का यह मतलब है कि साहब, भारत ने गठजोड़ कर लिया है अमेरिका के साथ और वेस्टर्न देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, कि किसी तरीके से चाइनीज को रोके ये लोग। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत का एक अपना पॉपुलेशन का साइज है, एक इकोनॉमी है, इसलिए भारत एक किरदार प्ले कर रहा है। मैं अनवर उल हक काकड़ साहब को एक बात बताता चलूं कि 1962 की जो लड़ाई थी, हमने चीन के साथ लड़ी थी। उस समय कोई क्वाड नहीं था, कोई क्वाड प्लस नहीं था। 1967 कोई क्वाड नहीं था, कोई क्वाड प्लस नहीं था। तो हमारे जो चाइनीज के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो आज के नहीं, वो 60-65 साल पुराने हैं। मुझे लगता है कि काकड़ साहब की हिस्ट्री, उनकी जो तारीख की स्टडीज़ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। एंड इस पे भी मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई आश्चर्य है, कोई अचंबा है कि यार पाकिस्तानी है, वेल इन्फॉर्म तो होना चाहिए। ऐसी कोई गलतफहमी या खुशफहमी मुझे नहीं है। तो इनका ये कहना है कि साहब कंटेन द राइज ऑफ चाइना, ये तो लोग करते हैं। चाइना ने क्यों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, किस खुशी से बनाया है उसने? यू सी, एवरीबडी हैज गॉट स्ट्रेटेजिक एम्स। चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में? आखिर क्यों कर रहा है चाइना? और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, भारत के भी इंटरेस्ट में है कि चाइना को तोड़ा जाए, चाइना को मरोड़ा जाए, चाइना को कमजोर करा जाए। और भारत कर रहा है, और भारत मिलिटरीली भी कर रहा है पूरी कोशिश, और भारत इकोनॉमिकली भी कर रहा है। अभी आपने देखा सिर्फ आईफोन और टेस्ला की बात हुई। अब धीरे धीरे आप देखेंगे 2024 में आप खासतौर से देखेंगे कि कई कंपनीज हैं जो दौड़े 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 इंडिया। ये जो अभी शी जिनपिंग गया है अमेरिका, ये क्यों गया है? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे हिडन कारण क्या है कि अमेरिका चला गया जो बाइडेन से मिलने के लिए? कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को यह पता लग गया है कि चाइना को पड़ रही है मर। और पाकिस्तानी दोस्तों ये बात माने ना, क्योंकि पाकिस्तानियों का सच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ये बात माने न माने, सच तो यही है कि चाइना का जो भी राइज है ना, दैट इज फ्यूल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका ने डॉलर्स दिए, चाइना ऊपर उठा। आज वही चाइना अपने मालिक को आंखें दिखा रहा है। तो ये तो पहला पॉइंट है काकड़ साहब का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डू नॉट इंसेंटिवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इंडिया encourages conflicts because that is where it will benefit by attracting tech transfer, the investments and other engagements with the western hemisphere। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है, लड़ाई झगड़े को इनकरेज नहीं करता, इंसेंटिवाइज नहीं करता। यहां पे काकड़ साहब को मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर, वॉर ऑन टेरर तो पैसे लेके आप ही ने लड़ा था, हमने तो लड़ा नहीं वॉर ऑन टेरर। ठीक है, अपनी फौजें सऊदी अरेबिया में किसने भेजी? हमने तो नहीं भेजी। अपनी फौजें जॉर्डन में किसने भेजी, जिसमें 25,000 फिलिस्तीनियों की गर्दनें रेत दी आपने, धड़ अलग कर दिए फिलिस्तीनियों के, जिनके आप इतने बड़े हामी और भाई बनते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं। हमने तो नहीं करा। किसका आर्मी चीफ जाके सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है ठेके पे?
दिहाड़ी पे। हमारा तो नहीं कर रहा सर। तो इंसेंटिवाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आपका नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। और ये आपको बात समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान इज अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ बर्बाद है, डिप्लोमेसी से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, कॉमर्स से लेकर, सब कुछ बर्बाद है। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज काम करती है कि किराए पे अपनी फौज कहां पे भेज दें, यही पाकिस्तान कर रहा है। और जहां तक ये कह रहा है कि भारत टेक ट्रांसफर नहीं सर, आपको गलतफहमी है बहुत बड़ी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये भारत इसलिए कन्फ्लिक्ट करता है कि टेक ट्रांसफर हो जाए, हम खरीदते हैं, ये आपको गलतफहमी है। ये हम खरीदते हैं और अपनी शर्तें रखते हैं। आपके पास पैसा है, आप खरीद लीजिए। आपके पास पैसा है, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान से, तो आप लोग खरीद लीजिए। आपको किसने रोका है सर? हैज एनीबडी स्टॉप्ड यू? नो। अगर हम लोग कल 100 राफेल खरीदते हैं तो फ्रांस राफेल की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को देगा। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि हमें प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने हैं जनरल एटॉमिक से। $3 अरब का वो कॉन्ट्रैक्ट है। 100% वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। दुनिया ऐसे ही चलती है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। पर आपको काकड़ साहब ये बात इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको मांगने तांगने की आदत है। F-16 कुछ अमेरिका से ले लिए, कुछ भीख मांग से रशिया से कुछ ले लिया, कुछ चीन से पकड़ के कुछ ले लिया, JF थंडर अपने एयरक्राफ्ट। तो टेक ट्रांसफर का आपका क्या लेना देना? और आपको हजम होगा टेक ट्रांसफर? अगर आपको होगा तो नहीं होगा। टेक ट्रांसफर हमारी बहुत चीजों में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, स्पेस में हो रहा है। हमने अपनी इकोनॉमी मजबूत बनाई है। ये वही भारत है जहां पे लोग एक जमाने में भूख से मरते थे, बहुत पहले की बात है। पीपल यूज्ड टू डाई ऑफ हंगर लिटरली। आज की तारीख में कितने लोग आउट ऑफ पॉवर्टी हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी सिर्फ 1% रह गई है भारत में। खत्म कर दिया हमने, और आगे चल के और खत्म कर देंगे। मिलियंस ऑफ पीपल आर मूविंग इनटू द मिडिल क्लास एवरी सिंगल डे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब आते हैं काकड़ साहब के तीसरे पॉइंट पे। ये कह रहे हैं कि there is no competition between USA and China. Why else would the Indian Union get preferential treatment? Says India is not only one with large population and even Africa has that demographic advantage. अब इंडिया का जो पॉपुलेशन एडवांटेज है वो डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है। हमारी यंग पॉपुलेशन है, लाखों दर लाखों इंजीनियर्स हैं हमारे पास। तो किसने रोका है? मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा काकड़ साहब क्या करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के बारे में तो बात करें। पाकिस्तान के बारे में तो लेटेस्ट खबर ये आई है कि फिर IMF से इन्होंने भीख मांगी है। फिर बोला है कि 700 800 900 पता नहीं कितने $मिलियन हमें दे दो। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन USA एंड चाइना। इफ देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन, अगर कंपटीशन चीन और US के बीच में नहीं है तो इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलती? नहीं। हो सकता है कि चाइना और US के बीच में खटपट है। इंडिया हो सकता है उसका फायदा उठाए, लेकिन यह फायदा तो हर एक मुल्क उठाता है। आप लोगों ने नहीं उठाया। अमेरिका और रशिया के बीच में खटपट थी जब पहला अफगान जिहाद हुआ था 1979-89 के बीच में। आपने पैसे लिए थे, हम तो पैसे दे रहे हैं सर। वी आर गिविंग मनी। और अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए फायदा कर रहे हैं तो इसमें क्या आपकी तरह तो नहीं है ना कि कोई बैठ के एवन फील्ड में किसी के फ्लैट्स हैं, कोई जनरल की हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम। और भारत के जो फायदे में होगा भारत के प्रधानमंत्री करेंगे वो। इसमें क्या दिक्कत है? वेयर इज द प्रॉब्लम इन दैट? आपको बस इस चीज की चिढ़ है, आपको बस पाकिस्तान को इस चीज की परेशानी है कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। नोबडी टेल्स यू द टाइम ऑफ द डे, नोबडी ऑफर्स यू अ ग्लास ऑफ वाटर। इसलिए आप बड़े कोड़ रहे हैं, इससे आप परेशान हो रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। राइट? सिर्फ ये बात नहीं है कि चाइना और अमेरिका के बीच में खटपट है, बात यह है कि भारत और चाइना के बीच में भी खटपट है। और आज से नहीं है, अर्ली 1960 से लेट 1950 से खटपट है चाइना के साथ हमारी। उस समय तो हम अमेरिका के बहुत दूर थे। अमेरिका ने तो आपके साथ, देखिए ना, आपके लिए बेड़ा भेजने वाला था अमेरिका। अपनी पूरी फ्लीट भेज रहा था एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 1971 की जंग में, जो कि कभी नहीं पहुंची। अब देखिए ना, आप कभी अमेरिका की गोद में, कभी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में। भारत का ये कि जो हमारे अलायंसेस हैं, आज भी हम रूस से तेल खरीदते हैं। दुनिया मना करती है, हम छाती ठोक के रूस से तेल खरीदते हैं यार, खरीदते हैं। कौन रोकेगा भारत को? आज की तारीख में हमें अगर S-400 खरीदना है रशिया से, हम खरीदेंगे। US का प्रेसिडेंट, US की गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ला आके दिखाए, भारत खरीदेगा। हम खरीद सकते हैं। क्यों? पैसा देके खरीदें। कोई कटोरा नहीं ले जा रहा है यहां से आपकी तरह, पैसा देके खरीद रहे हैं। और पैसे पे
कई पाकिस्तानी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेजर साहब, पैसे पे आपको इतना गुरूर क्यों क्यों ना हो, पैसे पे गुरूर हमने कमाया है, तुम्हारी तरह मांगे थोड़ा ना है हमने।